चाहे राष्ट्रीय फ्लैग एक तरफ, उनका फ्लैग एक तरफ। और जम्मू को इस प्रकार से बांटा उन्होंने, जम्मू कश्मीर को, जो हिंदू जम्मू क्षेत्र है वहां का एमएलए अगर 1,30,000 वोट लेके एमएलए कहलाएगा तो कश्मीर का मात्र 30,000 वोट से एमएलए बने। ये भेदभाव देखो कितना था। और उसी का नतीजा था कि केवल 2 परिवार राज करते थे जेएनके में। क्षेत्र के नाम से सीट बना दी कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से 30,000 वोट लेने वाला भी एमएलए। लेकिन नीचे अगर किसी ने चुनाव लड़ना है तो 1,30,000 के असेंबली होगी। लेकिन माननीय मोदी जी ने डिलिमिटेशन दोबारा करके सबको बराबर कर दिया। आओ भाई बराबर आओ। और उस बराबर का मतलब और उसका अर्थ, अब जब कभी भी चुनाव होंगे विधानसभा के, केवल और केवल आपकी सरकार बनेगी, दूसरे की बनी नहीं सकती। याद करो, फौज का सिपाही बड़ा अफसर हो या छोटा अफसर, अगर किसी की कश्मीर में, जम्मू में बदली हो जाती तो यूं कहा करता मेरी बदली कहीं और करवा दो। बीएसएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज का जवान हो, दिन हो या रात हो, सिविलियन के ऊपर जब वो उग्रवादी अटैक करते थे और जब ड्यूटी लगती थी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज की या बीएसएफ की, वह भी बेचारे गिर जाते थे। किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार होता था। और अगर अपनी सुरक्षा के लिए उनको गोली भी चलानी पड़ती तो 302 के मुल्जिम बनते थे फौजी अफसर भी। और आज जाके देखो जा किसी के गोज में बाठा भी पा जाती है, शांति आई बिल्कुल। और क्या कहती है कांग्रेस इसके दल कि हमारी सरकार बना दो, हम दोबारा 370 लगाएंगे। सीए का एक नया कानून भारत के प्रधानमंत्री जी लेके आए, उसका कोई और मकसद नहीं है। मकसद है कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान में उस वक्त 1948 की जनसंख्या देखोगे आप 23% हिंदू था और आज मात्र 1.5%। कहाँ गया? तब जाके मजबूर होकर माननीय मोदी जी ने सीए लेके आए कि जो भी हिंदू, ईसाई, सिख जो इस देश में आना चाहता है हम उसको नागरिकता का अधिकार देंगे। और ये क्या कहते हैं कि इसको वापस करो। अरे इतने अगर तुम महान पढ़ते हो तो तुम 10 साल पाकिस्तान तुम रह के देख के आओ, उन आदमियों की तो सोचो। यानी इन्होंने तो केवल और केवल विरोध से मतलब है। सन 52 का जम्मू कश्मीर का आप इतिहास और रेवेन्यू रिपोर्ट कटवा के देखो। सन 52 का सारी की सारी कश्मीर की जमीन हिंदू पंडितों के नाम है सन 52 तक। और 52 के बाद 1 एकड़ जमीन भी हिंदू का नाम नहीं, सारी उन्होंने अपने नाम करवा ली। और फिर कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार बनाओ। पार्लियामेंट में जब कभी भी बहस होती थी, उन्हीं के सांसद अलग से जब हमारे पास बैठते थे न्यू कहा करते ये हमें भी बनाओ, नहीं ना तो पता है नहीं हमारे लीडर ने। और अगर वो बात पहुंच जाती कांग्रेस के नेतृत्व के पास, राहुल गांधी के पास या उसकी मां के पास, मुझे आज भी याद है बेअंत एक मुख्यमंत्री था पंजाब का जो आतंकवादियों ने मारा था, उसका लड़का 2 बार का लोकसभा सांसद, उसने सिर्फ इतनी बात कही कि ये सीए और 370 हटा के आपने बहुत अच्छा किया। उसी वक्त पार्टी से काट दिया, किसी पार्टी से काट पार करो। यानी उनकी नीयत क्या है, इच्छा क्या है, भारत समझ में नहीं आई आता। अब तो देश समझ भी चुका है चीजों को। हम कई बार आपस की बातों के लिए वोट डाल देते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए वोट डालना सबसे जरूरी है। जब तक 2047 तक ये देश विकसित नहीं बनेगा तो ये मान के चलिए कि पिछले 70-80 साल हमारे बेकार चले जाएंगे। आप अगर एक एक चीज को देखोगे देश को, आप सिर्फ और सिर्फ 2013-14 का केंद्रीय बजट पढ़ के देखना। ये जिस प्रकार का भी टैक्स इकट्ठा होता है प्रदेश और देश का, केंद्र का बजट था टोटल 18 लाख करोड़ रुपए एक साल का। लेकिन मोदी जी की समझदारी देखिए, उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी करी, बड़ा विरोध किया बहुत सी पार्टियों ने, फिर जीएसटी बना दिया, सारा टैक्स का रास्ता एक कर दिया।
आज वही पैसा जो 18 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होता था बगैर कोई नया टैक्स लगाए, आज हो जाता है 49 लाख करोड़ रुपया। थोड़ा नहीं, 49 लाख करोड़, यानी एक साल का 31 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं तो जा रहा था। और जा भी कैसे रहा था? बड़ी बड़ी कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बना के लोग 2000 करोड़ का फ्रॉड, 5000 करोड़ का फ्रॉड, 1700 करोड़ का फ्रॉड। 3 दिन पहले मैंने भास्कर की एक न्यूज पढ़ी, मात्र 4 व्यापारी मिले 5000 करोड़ का फ्रॉड करके। लेकिन क्योंकि जीएसटी में इतना टाइट कर दिया कि ठगे रुपए, ये क्या करते हैं लोग? कंपनी बना लेंगे हैदराबाद, कंपनी बनाएंगे जयपुर और लोगों के पैसे डाल लेंगे और उस कंपनी के मार्फत से पैसा भेजेंगे बाहर कि हमने तो यहाँ से स्टील बार भेज दिया, हमने यहाँ से बाजरा बार भेजा है, और भेजेंगे बाठी मिट्टी, और फिर सरकार से रिटर्न वापस फाइल करवाएंगे कि हमने 5000 करोड़ रुपए की माल भेजा, एक्सपोर्ट किया है, तो हमें पैसा चाहिए। इस प्रकार से वो 31 लाख करोड़ रुपया सालाना कहाँ जाता था? आज उसी पैसे से नेशनल हाईवे, सड़कें, उसी पैसे से नहर, मेडिकल कॉलेज, फौज के ऊपर पैसा लगाना, ये नया पैसा नहीं है, वही पैसा है जो कुछ लोग खाते थे, वही पैसा है। और उसी पैसे से गरीब की भी 80 करोड़ आदमियों को अनाज देना। कहीं ना कहीं आयुष्मान, और अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नेक्स्ट सीजन से हम 70 साल के ऊपर के हर आदमी को आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, फ्री इलाज। और आप में से बहुत से विदेश की बातें पढ़ते हैं अखबारों में, वहाँ कोई बीमार हो जाए तो हर आदमी इंश्योर्ड है विकसित देशों में। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मैं 2047 तक 100% आदमियों को बगैर खर्चे के इलाज करवा के दिखाऊंगा, जैसे अमेरिका में, जर्मनी